सेबी का दोगलापन देखो, सेबी का दोगलापन। जब 60% अडानी का स्टॉक डाउन हुआ तब सेबी कहता है आज खुल के हम जिम्मा लेते हैं, मैं जिम्मा ले रहा हूँ, मैं सबका रखवाला हूँ, कोई भी स्टॉक मार्केट में स्टॉक लिस्टेड हम म्यूचुअल फंड के ऊपर एक्शन लेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे इंडिया में क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट में, अडानी का डाउनफॉल एक तरह से स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट था वो था कि ये किया कि भाई ये पैसे जो है गलत तरीके से मैनिपुलेट करके अपने स्टॉक्स प्राइस को 800% 900% इस तरह से बढ़ाया पैसे को। तो ये बात था अडानी के ऊपर। तो $1 बिलियन मतलब आपको भी पता होगा सेकेंड रिचेस्ट पर्सन बन गया था अडानी, गौतम अडानी। और उसके अडानी ग्रुप के जो भी सारे कंपनी थे सब हाई पर थे। इसमें ना एक दो चीज़ ऐसी चीज़ें हुई जो कि ना वो उस पर बहुत हंसी आती है बात करके, लेकिन अभी मैं बताता हूँ। अब ये जो हिंडनबर्ग था ये 2 साल से रिसर्च कर रहा था अडानी के ऊपर कि मतलब ये अडानी का जो अडानी ग्रुप का जो भी कंपनियां हैं, जैसे अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर, और ये सारे जो स्टॉक्स थे ये सब बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिया, 800-900%, और कुछ तो 6,000% भी रिटर्न दिया। तो यहाँ पे रिपोर्ट आया, हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट पेश किया और उसने अपना बताया कि 2 साल का रिसर्च है, उसमें 70-80 क्वेश्चन जो है अडानी के ऊपर इन्होंने पूछा था। चलो ये सब ठीक है, डाउनफॉल शुरू हो गया। अब जो रिटेल इन्वेस्टर थे और जो प्रमोटर थे, वैसे तो रिटेल में सबसे ज़्यादा तबाही मचती है, क्योंकि जब ये हिंडनबर्ग ने जो अपना ट्विटर पे कंप्लेन किया था, कंप्लेन करने के बाद न्यूज़ मीडिया वाले हाईलाइट किया। अब वो हाईलाइट करने के बाद जो रिटेलर्स है वो सब भागने लगे कि अब भाई अब क्या होगा, और असल में डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि सभी रिटेलर निकलने लगे। आप सोचिए कि मतलब जब इन्वेस्टर निकलेंगे तो कंपनी छोटा ही होगा ना, वो डाउनफॉल ही होगा। तो ऐसे होने लगा। और अभी फ़िलहाल आज तारीख है 13 फरवरी, वैसे क्या वैलेंटाइंस डे है, हाँ 13 फरवरी है, और 13 फरवरी है। तो अभी 60% कोई डाउन है, कोई 50% डाउन है, कोई शेयर अडानी ग्रुप का 65-70 भी डाउन है। तो खैर यहाँ पे बात दूर करते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं इन सब के बीच में एक चीज़ यहाँ पे मेन पॉइंट की बात करते हैं। अभी तक मैंने जो किया ना वो सब थोड़ा जानकारी था जो कि आप सबको पहले से पता होगा। अब मेन पॉइंट की बात करते हैं। ये जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट था, जो ऐसा आया, जो क्वेश्चन दागे गए अडानी ग्रुप के ऊपर, ये चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात होती है कि जो कोई भी स्टॉक मार्केट में, चाहे वो NSE BSE हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज, मतलब सीधी बात, इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक जब लिस्ट होता है, चाहे वो नया IPO हो, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो होता है, या जिसमें कि पब्लिक लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अपना FPO हो, कोई पुराना सा पहले तो लिस्टेड था लेकिन वो स्टॉक से निकल गया, दोबारा आया, तो उसको FPO बोलते हैं, वैसे स्टॉक को। अब ये सारे स्टॉक्स में ये सारे जो भी स्टॉक्स होते हैं इसको ना वेरीफाई किया जाता है। 2-3 है, CDSL तो अकाउंट खोलने का काम करता है। हाँ, एक ना होता है सेबी को बोलते हैं इंग्लिश में, फुल फॉर्म में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मैं इसे बार मैं भूल जाता हूँ। हाँ, तो सेबी जो है अप्रूव करता है। सेबी के साथ साथ और भी होते हैं, ग्रुप कह लीजिए या क्या बोलेंगे, जो जैसे ये है ना सिक्योरिटी एक्सचेंज, वैसे ही और भी होते हैं जो कि इनको अप्रूवल देता है कोई भी स्टॉक्स IPO को, उसके बाद वो लिस्ट होता है। और वो सेबी कैसे रिसर्च करता है, तो कंपनी का वो देखा जाता है कि भाई कंपनी में असल में बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये बस ऐसे किया गया, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप तो अडानी ग्रुप के ऊपर भी है ना, वही तो है मेन रूप से। तो सेबी वगैरह यही सब चेक करता है। अब जब उसने चेक किया उस टाइम कंपनी का बैलेंस शीट, सेल्स, ग्रोथ, हर चीज़ सही था, चलो सही था, तो उसने लिस्ट कर दिया, या फिर मे बी उस टाइम सही था तो उसने ऐसा कर दिया। तो फिर उसके बाद इसमें कुछ ऐसा गड़बड़ी हुआ, रिपोर्ट हुआ, तो कहने का मतलब अप्रूवल करने का जिम्मेदारी सेबी का भी था और भी ऑर्गेनाइजेशन के थे जो कि इंडियन गवर्नमेंट से मतलब सरकारी। तो सेबी ने जब इसको अप्रूवल दिया तो आखिर ये जो हिंडनबर्ग है इसने रिपोर्ट किया कि भाई ये गलत है, तो सेबी को खुल के बोलना चाहिए था, या कि हाँ अब ये जो है कंपनी इसका एक्चुअल में ग्रोथ है या नहीं है, इसका बिजनेस है या नहीं है। यहाँ पे जो सेबी जो है कितने दिन, 20 दिन बाद आया बोलने के लिए कि
क्या बोला कि हम, हाँ, सेबी का दोगलापन देखो, सेबी का दोगलापन। सेबी जो है आज जब 60% अडानी का स्टॉक डाउन हुआ तब सेबी कहता है आज खुल के, मतलब तब तक सोया था, 20 दिन से कोई कंपनियां मर रही है और उस टाइम वो नहीं आया, वो आया 20 दिन बाद। ये कहने कि हम हम म्यूचुअल फंड के ऊपर एक्शन लेंगे। म्यूचुअल फंड रिटेलर्स का पैसा और जो इन्वेस्टर का पैसा वो बर्बाद कर रहा है। मतलब एक बड़ा सा व्हेल पड़ा हुआ है 200 टन का, तो यहाँ पे 1 किलो 500 ग्राम की मछली को वहाँ पे उसके बारे में बात करने की बात कर रहा है। वो 1000 टन का या 1 टन का वो मछली जो है पड़ा हुआ, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, जबकि सेबी ने इसको अप्रूवल दिया। हाँ, अब यहाँ पे मुद्दे की बात करते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड के ऊपर बात कर रहा है एक्शन लेने की। वो कैसे कहता है? तो वो ये कहता है कि ये म्यूचुअल फंड वाले अडानी शेयर से कैसे प्रॉफिट इतना कमा रहा है, या फिर म्यूचुअल फंड का ग्रोथ कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल, तुम यहाँ पे कुछ बोलना चाहोगे? जब आपने अप्रूवल दिया उसको अडानी ग्रुप्स को, हाँ। अडानी ग्रुप्स की जितनी भी कंपनियां हैं, हाँ, नहीं अच्छा, बोलो। अडानी ग्रुप्स की जितनी भी कंपनियां हैं, जब आपने अप्रूवल दिया उसको, हाँ। तो अब कोई अलग संस्था का आगे विरोध कर रहा है तो उसको जवाबदेही भी तो पहला जवाबदेही तो आपका ही ना बनता है। अप्रूवल करने के भी चार्जेस लिए होंगे या कुछ भी कहो। हाँ, अप्रूवल करने के वो सब चार्जेस तो लेता ही है। इवन अप्रूवल का छोड़ो, जो रिटेल इन्वेस्टर जो पैसा लगाता है उसमें भी चार्जेस काटता है। मतलब पैसा टैक्स लेने में तो सेबी वगैरह हर कोई लेता है, जो भी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हर कोई टैक्स लेता है खरीदने, बाय करने पे, सेल करने पे, स्टॉक्स को बेचने पे। तो अब यहाँ पे बात हो गई कि ये सेबी तब तक क्यों सोया हुआ था, अभी क्यों चेक आया, और वो भी एक्शन भी लिया। किसके खिलाफ लिया? ये लिया एक्शन भी तो म्यूचुअल फंड वालों के पास। मतलब यार, ये 100 मछली बन के एक बड़े मछली में इन्वेस्ट करता है। मतलब सीधी बात, मैं यहाँ पे दोगलापन बताता हूँ, इसका कैसे पर्दाफाश करता हूँ सेबी का। तो यहाँ पे समझ लो, एक पुलिस जो है थाने में, उसने थाने में एक क्रिमिनल को, मर्डरर को, और उसने बड़ा चोरी किया, मर्डर किया, पुलिस जो है उसके गिरफ्त में है, ठीक है। और वो बहुत बड़ा खतरनाक आदमी था, उसको पकड़ा हुआ है। अब वो मुजरिम, वो क्रिमिनल जो है, वो क्रिमिनल भाग गया, और उसे भागने के बाद पुलिस की हिम्मत नहीं, उस पुलिस की फटी पड़ी रहती है उसको पकड़ने के लिए। तो वो जो है छोटे छोटे जेब कतरों को, चोरों को ना, जो कि 100, 150, 200, 500 रुपये पर्स मारते हैं बस थाने यहाँ वहाँ पे, उसके ऊपर एक्शन ले रहा है। मतलब उसको, जब चोर कहता है कि उस क्रिमिनल को पकड़ो ना, तो उसके ईगो पे बात आ गई, पुलिस के ईगो पे। तुम मुझे सिखाओगे मैं किसको पकड़ूं या किसे छोड़ूं, ऐसी बात हो गई। तो मतलब सेबी भी ना इतना बड़ा एसोल है, मतलब लगता है बच्चों का कोई गेम चल रहा है। बच्चे का गेम थोड़ी है, इसमें करोड़ों बिलियन डॉलर रुपए लगे हुए हैं। $100 बिलियन से ज़्यादा अडानी का लॉस हो गया, और ये बात करता है कि म्यूचुअल फंड पे हम एक्शन लेंगे, म्यूचुअल फंड पे एक्शन लेंगे। कितनी छोटी सी बात हो गई ना। सारे ये जो म्यूचुअल फंड, जो ट्रैक पे दुनिया बात कर रही है ना, वो ट्रैक को तुम पकड़ो ही ना, नहीं तो पूरी दुनिया वाले को जवाब देना पड़ेगा। तुम ट्रैक ही बदल लो, ट्रैक ही बदल दो। हाँ, अगर कोई, हाँ, यही बात हो गई। अगर कोई यहाँ पे सुन लो, हाँ, अगर जो ये क्या कहते हैं, ये कौन सी कहते हैं, वोट के टाइम आता है मांगने, नेता से जनता अगर जो बात करती है कि क्या विकास किया, क्या कुछ किया, तो वो मत बोलो। तुम बोलो कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। ये ट्रैक ही बदले, विकास ही खत्म कर दो। अब वही यहाँ पे कोई यहाँ पे मर रहा है, हाँ। किसी के शरीर से ब्लड बह रहा है, खून बह रहा है, और वो मुझे कह रहा है कि मुझे भाई साहब, मुझे थोड़ा, लेटा हुआ है, मर रहा है, उसके बाद उठने की भी शक्ति नहीं है, वो कह रहा है मुझे थोड़ा सा उठा दो भाई साहब, थोड़ा हेल्प कर दो। तो मैं ऐसे करके, भाई थोड़ा ये गांजा देना, थोड़ा सिगरेट देना, ये मर रहा है, इसकी जान की कीमत नहीं है, इसकी जान की कीमत नहीं है। मैं कह रहा हूँ मुझे थोड़ा सिगरेट देना, ये थोड़ा यार, ये दारू लाना, और कौन सा दारू होता है यार, रम होता है, और जो भी कह लो, मैं इधर अपना अय्याशीबाजी या कर लो, या जो भी, मैं इग्नोर कर रहा हूँ। और इसी से मैंने, समझ लो, कभी पास्ट में मैंने इससे मदद लिया, और ये इसको मैं भूल रहा हूँ कि ये मर रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो सेबी ऐसे कर रहा है अडानी के साथ कह लो, इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो हम पब्लिक इन्वेस्टर हैं, हमारे साथ ऐसे सेबी कर रहा है। चार्ज काटने में तो सबसे आगे रहते हो, हाँ। कि हम जिम्मा लेते हैं, मैं जिम्मा ले रहा हूँ, मैं सबका रखवाला हूँ। कोई भी स्टॉक मार्केट में स्टॉक लिस्टेड है, जो उन सब का मैं जिम्मा लेता हूँ, वो सब हमारे गिरफ्त में है, हमारे सिक्योरिटी पॉलिसी को वेरीफाई करके अंदर आया,
और अभी जो है वही दोगलापन दिखा रहा है कि ना भाई मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता, तुम कौन हो मुझे नहीं पता। जब वो प्रॉब्लम में है, हाँ देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उसे बढ़ा के जितना लॉस हुआ उतना फ़ायदा दिला दो, ये तो नहीं हाथ में ना, लेकिन तुम रिपोर्ट तो अपना पेश कर दो ना। या तो आपने क्या वेरीफाइड किया उसको दिखाओ तो सही, मैंने ये वेरीफाइड किया, सीधा आप उसका लफड़ा अपने सर लेना ही नहीं चाहते हो। हाँ सीधी बात, उसका लफड़ा वो लेना ही नहीं चाहते, लेना ही नहीं चाहते हो कि मुझे भी जवाब देना पड़ेगा इतने आदमियों को। जब ये सुनाई पड़ा ना कि ये म्यूचुअल फंड वाले के ऊपर एक्शन लेगा, बहुत हंसी आई। और जैसा कहता है ना अश्नीर ग्रोवर शार्क टैंक इंडिया में कि ये सब ना दोगलापन है, ये सब ना दोगलापन है। एग्जैक्टली ये सेबी जो दोगलापन कर रहा है, जो सेबी है सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, हाँ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये अडानी को क्या मानते हो तब से? अडानी को यार, अडानी को डर था मुझे 6 महीने पहले। मैं तो भगवान नहीं मानता था, मुझे डर था, डर कैसे था? अरे यार मैं अडानी के पावर से मैंने पैसा कमाया, बिल्कुल मैंने कमाया, मैं एक्सेप्ट करूंगा अडानी से मैंने पैसे कमाए, लेकिन डर था। मैंने सारे पैसे अडानी पे नहीं लगाए, थोड़े पैसे मैंने लगाए, उससे मैंने प्रॉफिट कमाया, मैं साइड ले लिया। और तो उसके साथ बैंक वाले भी, मेरा स्टेट बैंक में भी पैसा लगा हुआ था, तो स्टेट बैंक से भी मैं एग्जिट ले लिया जब अडानी का पल्ला पड़ा इंडियन बैंक से। तो लेकिन कहीं ना कहीं बैंक वाले भी ना, स्टेट बैंक भी, मतलब न्यूज़ से क्या चस्का था यार, एक बात बताओ, लाइफ इंश्योरेंस अलग रो रहा है, SBI अलग रो रहा है, उसको क्या चस्का था? मैं तो आम रिटेलर हूँ, मेरे साथ धोखा हुआ मानता हूँ, मैंने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर, मेरे साथ धोखा हो गया। मर जो इतना बड़ा यार, हाँ, SBI लाइफ इंश्योरेंस, मेरे में दिमाग कम है, उसका बेंच एक अलग क्या कहते हैं वो, हाँ अलग अलग कैटेगरी में फाइनेंशियल एडवाइस के लिए अलग उसका टीम होता है। हाँ इन्वेस्ट, और कैसे रो रहे हैं वो खैर इस वीडियो को अंत करते हैं, अपने थॉट्स राय विचार बताइए। बाकी मैं तो इन हरियाली वादियों में आया थोड़ा घूमने के लिए, चैन सुकून से, थोड़ा जन्नत ये दिखाओ इधर भी क्या कैसा है नज़ारा। दिन है अच्छे, सनराइज़ हुआ है, धूप है, और ये पूर्वा बिहार चल रहा है, कल से ही स्टार्ट हुआ। पूर्वा नहीं, इसको पश्चिम साइड, वो ईस्ट पश्चिम साइड बोलते हैं, पश्चिम साइड का हवा चल रहा है।